खमा गणी हुकुम वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आपको पता है कि 18 अप्रैल को मेरी सिस्टर की शादी थी। तो पूरी शादी हो चुकी है और काफ़ी सारे शॉर्ट्स मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। उससे आपको सारे रस्मों रिवाजों के बारे में पता चल ही चुका होगा। बट फिर भी मुझे एक व्लॉग एडिट करके डालना था, लेकिन मेरे पास कोई भी क्लिप अच्छी नहीं थी बिकॉज़ सारी शॉर्ट्स की थी। और शादी के 2 दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरी बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी थी और मैं 16 शाम को ही शादी में गई थी। ये 16 सुबह की क्लिप है। और 15 को रात को ही मैंने मेहंदी अपनी फ्रेंड से लगवाई थी। अगर आपको मेहंदी अच्छी लगी हो तो कवितास मेहंदी आर्ट करके पेज है, तो आप उनसे ज़रूर कांटेक्ट करें और उनसे मेहंदी एक बार ज़रूर लगवाएं। ये मेरा सजेशन है। और 16 मॉर्निंग को मैंने प्रिंसेस को भी स्कूल भेजा था। जैसा कि आप देख रहे हो वो खड़ी खड़ी डांस कर रही है कि शादी में कैसे करना है। और ये मेहंदी फंक्शन है जो 16 मॉर्निंग को ही हो गया था, उसमें हम नहीं थे। सिर्फ ये थोड़ी सी क्लिप है जो किसी ने डाल रखी थी, तो मैं वही डाल रही हूँ। और 16 रात को बिंदुली का प्रोग्राम था। तो ये घोड़ी वाले भैया आ चुके हैं घोड़ी को लेके। तो सबसे पहले हम जैसे ही घोड़ी आती है तो उसको अच्छा मुहूर्त देख के उसको वंदाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको तिलक करते हैं और लच्छा बांधते हैं। और उसके बाद में जो घोड़े वाले भैया हैं उनको भी अक्षत मोली ये सभी बांधते हैं, उनको पैसे देते हैं। और जो घोड़ी होती है उसको चने की दाल और गुड़ खिला के उसका मुंह मीठा किया जाता है ताकि हमारी बंदोली बहुत अच्छे से निकले। उसके बाद में जो हमारी दुल्हन है वो भी रेडी होके आ चुकी थी। और ये घोड़ी वाले जो भैया है अभी जैसे ही ये घोड़ी का मुहूर्त हुआ और इसको थोड़ा बहुत डांस करवाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि सारे वीडियो पूरे खड़े खड़े हैं। तो जिसको भी मैंने बोला उसने सबने मुझे शॉर्ट्स में ही वीडियो डाउनलोड करके दिए, अपलोड करके दिए। और जो वीडियो है वो जो शूट हुए वो भी रील की तरह ही सभी ने शॉर्ट्स की तरह ही आप शूट कर दिए। तो ये हमारी दुल्हन रेडी है और हमारी घोड़ी तैयार है। और अभी हमारी दुल्हन घोड़ी पे बैठ जाएगी, तो भाई उसकी हेल्प कर रहा है घोड़ी पे बैठने के लिए। राजपूतों में मस्ट इम्पोर्टेंट होती है बंदोली, क्योंकि जो जेंट्स लोग होते हैं वो जितना नाचने का मज़ा होता है ना वो बिंदोली में ही लेते हैं। और काफ़ी मज़ा भी आता है बिंदोली में। और बिंदोली का एक और ये भी कारण है कि घोड़ी पे दुल्हन को बिठा दिया जाता है, नाचते हुए जाते हैं। और जितने भी गांव के जो भी देवी देवता होते हैं उन सभी को दुल्हन को धोग लगाया जाता है। दूल्हा हो दुल्हन हो सभी को इसी तरीके से लेके जाते हैं और सभी देवी देवताओं को सबसे पहले धोग दिया जाता है। तो हमारी बंदोली स्टार्ट हो चुकी है। बट मैं बिंदोली में नहीं गई थी और सभी देव देवताओं के यहाँ पे भी नहीं गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरे से ज़्यादा चला भी नहीं जा रहा था। तो कुछ कुछ क्लिप्स है जो मैंने शूट की थी वही मेरे पास है। उसके अलावा कोई भी मेरे पास एक्स्ट्रा क्लिप नहीं है। और बहुत सारी शादी की जो रस्में हैं वो भी मिसिंग है, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल का मंथ चल रहा है तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस वजह से भी बीपी बहुत ज़्यादा मेरा डाउन हो गया था। तो ये देखिए घोड़ी ये इसके ऊपर चढ़ के और डांस कर रही है। तो यहाँ की घोड़ी की यही सबसे बड़ी खासियत है कि ये साथ में लेके आते हैं चारपाई, और चारपाई के ऊपर चढ़ के घोड़ी इतना सुंदर डांस करती है, इतना सुंदर डांस करती है कि देखते रह जाओ। दोनों पाँव ऊपर लेके मतलब बहुत अच्छे तरीके से खड़ी हो जाती है घोड़ी। तो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि ये सबसे एक्सपेंसिव घोड़ी है कि सभी की मांग होती है कि हाँ मुझे ऐसी ही घोड़ी चाहिए। और उसके बाद में ये मॉर्निंग में हल्दी की रस्म थी, जो हम लोग सबसे पहले ही आ गए थे। तो हमने सोचा कि फिर गर्मी हो रही है तो मैं थोड़ा बहुत फ़ोटो तो क्लिक कर लूँगी। तो उसी टाइम बड़े मामी सा और मामू सा पधार चुके थे, तो उन्होंने भी हल्दी की रस्म कंप्लीट की। और मामू सा मामी सा के बाद में ये मेरे पापा जी और मम्मी जी हैं, और इन्होंने भी हल्दी की रस्म कंप्लीट की। और उसके बाद में ये देखिए बुआ सा अपनी भतीजी की शादी को लेके कितना खुश है कि लाड़ लड़ा रहे हैं और डांस कर रहे हैं।
तो ऐसे ही मॉर्निंग में ये हल्दी की कुछ रस्में हुई और हल्दी की रस्म के बाद में हम लोगों को कलश लेने के लिए जाना था, जो ननद और भाभी सा ही लेके आते हैं। तो मैं बस फटाफट से ड्रेस पहन के रेडी हो चुकी थी, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया था, मेकअप भी नहीं किया था। और ये पास में मेरे भाभी सा बैठे हुए हैं और ये सभी औरतें मोली बांध रही है, जितने भी कलश हैं उनको, और एक दूसरे को भी मोली बांधी जा रही है। और इसके बाद में हम लोग कलश लेके घर पे आ चुके थे और ये मासी सब बोल रहे हैं कि एक दूसरे को भी बिंदी लगाओ और मोली बांधो। और ये देखिए हमने कलश ले लिए हैं। और कलश जो होते हैं वो जो घर के जमाई होते हैं वो उतारते हैं, तो वो वाला मैं शूट नहीं कर पाई बिकॉज़ मैंने कलश ले रखे थे। और उसके बाद में रात को संगीत था, तो ये हमारी दुल्हन आ चुकी है, स्टेज पे बैठ चुकी है और उसका वेलकम हो गया है। और संगीत महिला संगीत था, तो इसमें सभी महिलाएं स्टेज पर अलग अलग से भी सभी ने डांस किया था। उसके बाद लास्ट में सभी ने मिक्स में डांस किया था और 12:30 तक महिला संगीत ख़त्म हो चुका था और खाना भी था उसी दिन बड़ा वाला। और ये मैं सुबह की 4 बजे रेडी हो चुकी हूँ बिकॉज़ जैसा आपको पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिस्टर को तेलवान चढ़ाया था हमने, तो अब आज तेलवान भाभी और ननद को मिलके ही वापस उतारना होता है। जब बारात गांव में आ जाती है तो उसके बाद तेलवान उतारा जाता है और ये फिर से रोड़ी की पूजा की जाती है। मैंने पहले भी आपको बताया था। तो रोड़ी में जो भी चीज़ें रखते हैं उसको वापस से निकालते हैं, उसकी पूजा करते हैं। और यहाँ एक रस्म होती है, यहाँ एक मीठा लड्डू रखा जाता है जो भाभी नाचते हुए उसको एकदम से उठाती है और जो दूल्हा या दुल्हन होते हैं उसके ऊपर पानी डालते हैं। काफ़ी अच्छी रस्म होती है, बहुत मज़ा आता है। और उसके बाद में सभी यहाँ नाच रहे हैं और यहाँ पे खोल भराने का सिस्टम होता है। इसमें शगुन के पैसे दिए जाते हैं जो इस तरीके से लिए जाते हैं और मुंह मीठा कराया जाता है। और ये सभी जो रस्में होती है जो बारात गांव में आ जाती है उसके बाद की जाती है। और उसके बाद दुल्हन को बिल्कुल भी रेडी होने का टाइम नहीं मिलता है, जल्दी जल्दी से तेलवान उतारने के बाद नहाते ही फटाफट से रेडी होना पड़ता है। तो यहाँ फटाफट से दुल्हन हमारी रेडी हो चुकी है। और जब हमारी दुल्हन रेडी हो रही होती है उस वक्त दूल्हा तोरण पे आ जाता है और तोरण बांधते हैं। और ये मैं भी रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि जब दूल्हे की पूजा होती है तो कलश लेके ननद और भाभी को खड़ा रहना पड़ता है। और उसके बाद में मैंने कलश ले लिया था तो उसका फ़ोटो नहीं रहा मेरे पास में। और उसके बाद में जो सासू जी होते हैं वो दूल्हे की आरती उतारते हैं और जो भी रस्में होती है वो करते हैं। और उसके बाद यहीं पे वरमाला होती है गेट के यहीं पे। तो हमारी दुल्हन आ चुकी है और ये वरमाला स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे सब डिस्कस कर रहे थे कि पहले माला कौन पहनाएगा। और वरमाला होते ही दुल्हन को ये जहाँ विनायक स्थापना कर रखी होती है उसके सामने दुल्हन को कुछ देर बिठाया जाता है। और यहाँ मंडप में दुल्हन को लेकर उनके मामा जी पधार रहे हैं। तो मामोसा हुक्म दुल्हन को लेके आ रहे। और हमारे यहाँ ये भी रिवाज होता है कि दुल्हन को मामा ही लेकर आते हैं मंडप तक। और इसके बाद में दुल्हन मंडप में बैठ चुकी थी और जो भी फेरे से पहले जो भी विधि विधान होते हैं वो सभी स्टार्ट हो चुके थे। और ये जो सिर पे मोड़ बांधते हैं तो इसके यहाँ आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये मोड़ बन चुके हैं और ये हथलेवा जोड़ दिया गया है। और हथलेवा जोड़ने के बाद में फिर पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़े जाते हैं। और उसके बाद फेरे हुए थे। तो जब फेरे हुए थे उस टाइम मैं अंदर चली गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और सिया हद से ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो ये क्लिप भी मेरे लिए किसी और ने ली थी, तो ये भी पूरी खड़ी वाली क्लिप ही है। तो और उसके बाद में हमारे यहाँ पे
शादी के तुरंत बाद में चूड़ा लेके आते हैं। तो ये चूड़े की रस्म हो रही है। तो ससुराल का चूड़ा ऊपर का और हाथ का दोनों का, मतलब खाज का चूड़ा बोलते हैं ऊपर के चूड़े को। तो खाज का चूड़ा और जो नीचे के जो बैंगल्स होते चूड़ियाँ होती है, इसको आप जो भी बोलते हैं, इसको चढ़ाया जाता है। उसके बाद में दिन में काफ़ी सारी रस्में हुई थी, बट मैं उसमें नहीं थी। पेरावनी हुई थी, मायरा हुआ था, बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं अटेंड नहीं कर पाई। और ये शाम की विदाई के टाइम का छोटी सी क्लिप है, ज़्यादा बड़ी मैं ले नहीं पाई थी। तो ये विदाई का वीडियो है जो काफ़ी इमोशनल होता है। तो ये भी किसी ने मुझे लेके थोड़ा सा दिया था। तो बस शाम को सिस्टर की विदाई हो चुकी थी। तो विदाई से पहले जो भी दहलीज की जो दहली होती है उसकी पूजा की जाती है। तो दुल्हन को दहली की पूजा करवा रहे हैं। और डेली पूजन के बाद में दुल्हन की विदाई हो चुकी थी। और बस मैं आपके साथ में इतना ही वीडियो शेयर कर पाई हूँ। अगर फिर भी आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और आई नो वीडियो पूरा पूरा अच्छा नहीं था, बट मैंने एक कोशिश की है। धन्यवाद।